ले लिए सर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में दिया हुआ है 2 बिंदु आवेश है, एक पॉजिटिव में है +7 माइक्रोकूलम और रेड वाला नेगेटिव में -3 माइक्रोकूलम, और इस दोनों का मिडिल पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींच करके पॉइंट ए दिखाया गया है, और पॉइंट ए पे कहता है दिए गए आवेशों के निकाय के वजह से ए बिंदु पर विभव की गणना करें। तो आपको जब ए बिंदु पे विभव की गणना करनी है तो सबसे पहले देखिए दोनों आवेश के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? 6 मीटर सर। 6 मीटर। तो चलिए एक काम करते हैं, ये वाला दूरी को लिखते हैं 3 मीटर। सबको दिखा? हल्के से हम लिखेंगे व्हाइट कलर से। अच्छा, हम कलर दिखा रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद यदि हमको ए से प्लस क्यू के बीच का दूरी निकालना होगा, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, और ये 3 है एक 4 है, तो ये चूंकि ये दोनों ये राइट एंगल है, आपके सामने ही आप देखिए ये राइट एंगल है, तो ये वाला दूरी हो जाएगा 5 मीटर। सो ये हो गया आपका 5 मीटर, एक 3 मीटर, एक 4 मीटर, एक 5 मीटर। तो फॉर्मूला है आपके पास KQ/R, तो K का मान पुट करेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q हुआ आवेश, आवेश का मान है 7 माइक्रो, 7 इंटू माइक्रो माने 10 का पावर -6 कूलम, SI नहीं है। KQ/R इसको भाग दे देंगे R, और R का मान अभी निकाले 5 मीटर, तो यही हो जाएगा 7 पचे 35, ये इसको क्या कहते हैं 9 सते 63, 63 को 5 से भाग दो, 63 दूनी होता है 126, ये हो जाएगा 12.6 गुना 10 का पावर 3 वोल्ट। ये 10 का पावर 3 कैसे आया? 10 का पावर 9 था यहाँ, और 10 का पावर -6 था, -6 नीचे जाके एक पे 6 शून्य बिठा देगा, एक एक करके नीचे का शून्य ऊपर वाले शून्य सबसे काटना शुरू करेगा, नीचे का 6 शून्य कट जाएगा, ऊपर का 3 तो बच जाएगा। ये हो गया। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? तो विभव निकाले 7 माइक्रोकूलम की वजह से, तो माइक्रो म्यू सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, म्यू क्यू नहीं समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 माइक्रोकूलम की वजह से विभव निकाले। अब जब -3 माइक्रोकूलम है तो विभव पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा? नेगेटिव में सर। आपकी तो नेगेटिव में होगा जैसा आपको फीलिंग हो रहा है। चलो भाई माइनस में, क्योंकि आपका चार्ज जो है सो नेगेटिव है, मगर परिमाण जो है कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, जहां 7 और 3.5 है तो आधा नहीं लिख दें? जी सर। तो इसको जहां 12.6 है उसको 2 से भाग दे दो, 6.3 इंटू 10 का पावर 3, ये हो गया 6.3 इंटू 10 का पावर 3, इतनी सरकार की वजह से निकला। अब टोटल निकालना है, यानी कि 7 कूलम की वजह से और फिर 3 माइक्रोकूलम या -3 माइक्रोकूलम के वजह से, दोनों की वजह से विभव निकाल दें और जोड़ दें। तो जब जोड़ोगे ना तो देखो 10 का पावर 3 कॉमन आ जाएगा, बोलो दिखा क्या? सर। और जब 10 का पावर 3 कॉमन आ जाए तो ब्रैकेट में बचेगा 12.6 प्लस माइनस में 6.3, तो भैया उसका आधा तो घट ही जाएगा, और यहां लिखेंगे इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। अब जो आधा घट गया तो फिर उतने बचेगा, सो ये फाइनली 12.6 में 6.3 घट गया,
तो बचेगा 6.3 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। 6.3 इंटू 10 का पावर 3, ये हो गया टोटल पोटेंशियल। बोलिए यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, हाउ मच वर्क डू यू हैव टू डू टू ब्रिंग 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम फार अवे पॉइंट ए। अनंत पे कोई बिंदु है, वहां से 2 माइक्रोकूलम आवेश को ए तक लाने में कितना कार्य करना होगा। तो मान लो ऊपर कोना में कोई आवेश है, कितना आवेश है? 2 माइक्रोकूलम, एकदम यहाँ कोना में रखा है, एकदम ऊपर कॉर्नर पे मान लो। वहां से लेके आओ चार्ज, तो भैया ये 2 माइक्रोकूलम को लेके आ रहे और यहाँ बिंदु ए पे रखेंगे। समझ में आ रहा है? मैडम देखिए तो फोन है किसी का। 2 माइक्रोकूलम चार्ज को बिंदु ए तक लाएंगे, हमको कार्य कितना करना है, यही है। तो इसके लिए हम लोग परिभाषा की चर्चा कर चुके हैं कि कैसे इस तरह के सिचुएशन को डील करेंगे। तो कहता है कि सबसे पहले ए बिंदु पे विभव निकाले। कितना निकाले? ए बिंदु पे विभव। तो ए बिंदु पे विभव दोनों आवेश के वजह से आ गया 6.3 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। बोले ये तो सबको क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, ए बिंदु पे विभव का परिभाषा क्या दोगे? ए बिंदु पे विभव का मतलब क्या है? सर सर एक कूलम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के दिए गए बिंदु ए पर लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। बहुत बढ़िया, तो विभव तो निकल गया ना अजी। तो कितना Yes, sir. सिंपल है, देखो अनंत से एक कूलम आवेश को ए तक लाने में किया गया था, को ए तक लाने में यही तो परिभाषा है। पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक कूलम आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 जूल या वोल्ट, जो कहो यही होगा। और तुमको लाना कितना है? सर 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम लाना है। तो एक को लाने में इतना कार्य, तो 2 को लाने में गुना नहीं कर देंगे? यस सर। तो इसको लिखिए 2 माइक्रो इंटू 6.3 इंटू 10 का पावर 3 गुना कर। मगर माइक्रो मतलब क्या होता है? 10 का पावर -6 10 पे पावर -6। ये 10 का पावर -6, तो ये 10 का पावर -6 नीचे में जाके 6 शून्य हो जाएगा, और ऊपर में 3 शून्य पहले से है, तो एक एक करके ऊपर का तीनों शून्य कट जाएगा, नीचे में 3 शून्य बच जाएगा। और इसको 6.3 को 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 12.6 इंटू 10 का पावर -3, नीचे में 3 तो बचेगा, इतना जूल। यही है आंसर। 2 सर -3 को सर मिली भी लिख सकते हैं, मिली जूल एकदम लिख दो। तो फाइनली Yes. 2 माइक्रोकूलम आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W वर्क, इसका मान लास्ट में ले आएंगे 12.6 मिली स्मॉल m कैपिटल जी मिली जूल हो गया। देख लो भैया, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो।
सारा स्टेप आपके सामने दिया है। ये सब जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, ये बोर्ड लेवल से थोड़ा बेसी है, समझो ये तुम्हारा मेंस के लेवल में आता है कि इसको जो है सो हम लोग मोटा मोटी रखे कि किसी कंपटीशन में पूछेगा इस पे बेस्ड। सर हाँ सर मेरे मोबाइल में क्या होता है सर, जैसे हम खोलते हैं सर शुरू में तो 10-15 मिनट जो है तो पूरा काला काला दिखाई पड़ता है, उसके बाद फिर अच्छा से दिखाई पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं देख पाए सर क्या दिए है ना। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा बाकी के मोबाइल में नहीं है। थोड़ा सा देखा करो, नहीं तो रीस्टार्ट कर दिया करो। 10 मिनट वेट करने के बजाय ब्लैक करके क्या फायदा। ये जो फिगर तुम देख रहे हो, आज के क्लास शुरू से जो भी ज्वाइन किया उसको यही दिखाई दिया। एक तो खाली रामचंद्र को छोड़ के उसके सामने ही निकाले थे, वही सबसे पहले आया था। अब बाकी सब तो यही देख रहा है। जिसको ब्लैक दिख रहा है तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है कि मीटिंग में जाने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। खैर चलिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग भी तो सीख रहे हैं। यस सर, ले लिए। ठीक। ओम को देखे इस बैच में क्या हुआ, चिंता हो गया क्या, पोटेंशियल छूट गया है? खैर चलो, अच्छी बात है। थोड़ा सा टेंशन होना चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, सब चीज क्लियर कर रहे हैं? यस सर, कर दिया, हो गया। यस कर दिया। यस सर। ठीक है, थैंक यू। सर फिर से एक बार रहने दीजिए सर, नहीं ले पाए। चल गया अंकित, अब किसी और, हम तो साफ कर दिए। कोई ग्रुप में मांग लेना ना किसी से, कोई दे देगा। ग्रुपवा में टाइप करके लिख देना क्वेश्चन, कोई न कोई दे देगा, नहीं तो हम दिलवा देंगे भविष्य से। चलिए इस सवाल को देखिए, इसमें 3 पार्ट है, तीनों में मेहनत करना है। और इसका आंसर आप लोग चैट में नहीं दीजिए, इसका आंसर चैट में देने में दिक्कत होगा। आप लोग इसको बनाते जाइए और व्हाट्सएप में हमको देते जाइए। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट में पहला पार्ट है P बिंदु पर विभव की गणना करें। तो P बिंदु पर विभव की गणना करने के लिए किसी एक बिंदु आवेश की वजह से विभव का सूत्र होता है V इज इक्वल टू KQ/R। आप सभी जानते हैं KQ/R। यहाँ पे 3 आवेश है, तो क्यों ना हम ऐसा लिखें, पॉइंट P पे विभव इज इक्वल टू K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3। K का मान कॉमन कर लीजिए। Q1 पहला आवेश, क्या लिखें पहला आवेश का मान? माइनस कैपिटल Q। और पहला आवेश से बिंदु P का दूरी क्या लिखिएगा? ए नहीं सर, नहीं सर, रूट पहला आवेश को देखो क्या लिखें, रूट हाँ ये √2a होगा। गौर कीजिए, सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाएगा, थोड़े आएगा आंसर। तो ये हो गया आपका √2a प्लस दूसरा का आवेश बोलिए, माइनस क्यू माइनस कैपिटल Q बटा दूसरा का ए। हाँ ठीक है अंकित। उसके बाद तीसरा का आवेश का मान वही होगा सर, प्लस Q/√2a। प्लस Q/√2। अब देखिए इसमें ब्रैकेट के अंदर में 3 टर्म है और इसमें पहला वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म कट रहा है। इसलिए P बिंदु पे विभव का मान निकाल, कहेंगे क्या, माइनस K कैपिटल Q/A। ये बहुत आसान था, बोलो था कि नहीं?
ठीक। अब दूसर के में तुम लोग पछड़ गए, सब पछड़ गए, भूल गए। सवाल तक किए हैं हम लोग, क्या किए हैं कि नहीं जी? किसी को याद आ रहा है कि नहीं? यस Yes, सर। अब ये सवाल तो बनाए थे तुम लोग, ध्यान में क्या है? ये कहता है तीनों आवेश के निकाय को व्यवस्थित करने में किया गया कार्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी, या इसको सिंपली शब्दों में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से भी निरूपित करते हैं, बट फिलहाल इसमें करते क्या थे जी? आवेशों को व्यवस्थित कैसे करते थे? बोलिए, आवेशों को व्यवस्थित कैसे करते थे? सर मानते थे सर, दो आवेश सर अनंत में है, और एक आवेश को लाने में किया गया क्या हाँ, सर? दोनों आवेश हाँ अजीत, सबसे पहले सबको अनंत पे रखेंगे, चलो उसके बाद एक एक करके अनंत से लाएंगे। तो जब पहलका को लाएंगे तो बाकी दो तो बहुत दूरी पे है, तो पहलका को लाने में बाकी दो के अनुपस्थिति में कितना कार्य करना होगा? जीरो। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, पहला प्रेजेंट है, तीसर का अब्सेंट है, और दूसर का को ला रहे हैं कहां से कहां तक? इंफिनिटी से 0.2 तक। बोलो, समझ में आ रहा है? अब दूसर का को जब लाओगे तो पहले चार्ज की वजह से कुछ कार्य करना होगा कि नहीं? हाँ, तो लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, इसको W12 लिख दिया, ऐसे लिख। चलो इसके लिए सूत्र क्या लिखे? के Q1 Q2 बटे R। बटे रानी R12 कर दे बेटा। यस सर, R12। ये ज्यादा ठीक है। तो चलो भैया W2 का मान लिख देंगे। अब W1 तो 0 है, W2 का मान लिख देंगे। तो K का K रखो, Q1 क्या लिखे? माइनस कैपिटल Q। Q2 क्या रखे? माइनस कैपिटल Q। देख लीजिए, अब भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे भैया? ए से। 1 और 2 के बीच का दूरी कितना लें सिकंदर? ए सर। ए, देख लीजिए 1 और 2 के बीच का दूरी ए है, तो ये हो गया W2 सेकेंड चार्ज को लाने में किया गया कार्य। पहला ला चुके, तो पहला के विरुद्ध काम करना होगा। तो देखो, 2 तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा KQ² बटा ए। अच्छा ठीक, अब लिखने वाले हैं हम W3। देख लीजिए, तो W3 को जो हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे W3 को तुम लाओगे पहला के विरुद्ध, प्लस W3 को लाओगे दूसरा के विरुद्ध। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो चलिए पहले तो सूत्र लिखाइए, क्या लिखेंगे? Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23 बाय R23। बढ़िया, चलो खुशबू वैल्यू लिखाओ। K कॉमन लेंगे, K कॉमन, Q1 बोलिए माइनस Q, Q3 प्लस Q बटा
सुनाई नहीं दिया आपकी, कंफ्यूज आ गए हम। 2A सर। 2A 2A सर। बढ़िया। चलिए के कॉमन ले चुके हैं, Q2 का मान लिखाइए माइनस माइनस -Q Q इंटू प्लस Q बाय बाय A A। देखिए A इसको आपको हल करना होगा, और हल करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा। इधर लिख देते हैं, कोनवा मेरा फोटो आ रहा होगा तो तुमको देखने में दिक्कत होगा, तो इसको लिखो यहाँ ऊपरे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो के उसके बाद लिखो माइनस साइन Q² बाय 2A, अब फिर लिखो माइनस के Q² बाय A। अब देखो 3 पद हो गया, एक यहाँ है के Q² बाय A W2, और ये W3 में 2 पद है। सबको दिख रहा है क्या? यस सर। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को ऐसे समझ हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, 3 पद निकला, एक पद ये है KQ² बटे A, देख लीजिए, और 2 पद और है हम लोग का, एक ये वाला है KQ² बटे 2A, और एक ये वाला है माइनस KQ² बटे। बोलिए ठीक बात है कि नहीं? इस 3 में शायद एक तो कट रहा है क्या? हाँ सर, KQ² बाय A और KQ² बाय A का टर्म कट भी है। सो एक तो टर्म ये वाला KQ² बाय A, और एक तो टर्म ये वाला KQ² बाय A, प्लस माइनस देखो कट। तो निकाय की कुल ऊर्जा को यदि हम लिखेंगे तो इसको हम U से लिखते हैं, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं आपकी। सो इसको लिखेंगे U, और U का मान क्या होगा? कहेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे ही लिखते हैं, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो फाइनल एक के आंसर लिखाओ, एक पद क्या लिखेंगे? माइनस KQ² बाय 2A माइनस KQ² बाय 2A। बोलो अंकित बुझे? अंकित? यस सर, यस सर। तुम ये बताओ, ये सवाल पहले किए थे कि नहीं किए थे? किए थे सर, थोड़ा कंफ्यूज है। तब रहमान बोले समझ में आता है, वो तो ठीक है, 2 दिन से आइए रहा है, उसका क्लासवा छूटा है, ठीक। हम जानते थे सर, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चलो स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हम पूरा सब चीज साफ करेंगे, अगला पार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लिए सब कोई? हम मिटाएंगे, हमारे पास जगह दिक्कत हो जाएगा। सर ले लिए। सर अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट बोलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई बोलो, क्या करना है? सर पी पर चौथा आवेश लाना है सर। ठीक, क्या करेंगे रामचंद्र, कैसे करेंगे? सर जैसे सर ये Q1 Q2 Q3 है ना सर, इसकी उपस्थिति में Q4 लाना है P बिंदु पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, एकदम सही सोच रहे हो। हो जाएगा सर, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे कैसे अंकित, तुमसे न हो जाएगा। बताओ अंकित कैसे करेंगे, आगे बोलो। वही सर, उसका एब्सेंट में आवाजवा तुम दबा दिए, म्यूट कर दिए, ठीक। म्यूट पहले अनम्यूट करो, आधा बोल के तुम म्यूट कर दिए पीछे। हाँ बोलो फिर से। बोल रहे हैं सर कि ये तीनों प्रेजेंट है सर, Q1 Q2 और Q3, और Q4 को लाइए सर, मतलब तीनों के मतलब तीनों प्रेजेंट है सर, तो 3 टर्म आएगा इसमें सर। वर्क में है ना? हाँ आ जाएगा 3 टर्म सर। एकदम सही बात। अच्छा कोई दूसरा विद्यार्थी है जो इसको एक स्टेप में शॉर्टकट में फट से आंसर बता देगा? जो अंकित बोला सही है, 100% सही है, हम एकदम पक्का गारंटी लिए।
लेकिन कोई और विद्यार्थी है जो बोलेगा नहीं सर इतना लंबा नहीं करेंगे, एक लाइन में बनेगा हमसे। यस सर, एक लाइन में बन जाएगा सर। बोलो सर सर जब सर 3 कूलम आवेश सर 3 क्यू को ला रहे हैं सर अनंत से सर पी बिंदु पर, ठीक है, तो उस बिंदु पर विभव, तो विभव वही होता है सर, तो विभव बराबर होता है सर V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। इसलिए क्या निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। जो विभव है सर उसमें हम सिर्फ 3 क्यू को गुना कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, देखो सही बोला। चलो हम दोनों मेथड तुम्हारे सामने अभी देखने वाले हैं ताकि तुम इस बात को फीलिंग कर सको। स्क्रीन से पूरा मिटाएं। यस सर। ठीक है, देखिए हम लोग अभी क्या किए, 3 आवेश को लाए, W1, W2, W3, सबको एक देख रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, अब हमको थोड़ा जगह का दिक्कत हुआ तो हम W1, W2, W3 का जो मान निकालते थे इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है जगह के लिए, तो देखिए हम ये मिटा दिए। तो लाने में जो कार्य करता है वही एनर्जी भी कहलाता है। आप लोग इस चीज को देखें तो W1 को मिटाए भैया, और ऐसे ही W2, W3 भी मिटा देंगे, नए रखेंगे पास में। थैंक यू। चलो भाई, अब देखो 2 मेथड है। पहला तो अंकित बोला, बड़ा सिंपल सा बात है भाई, गलत कुछ नहीं बोला। कहा सर एक काम करो ना, क्या चौथा आवेश को लाना है तो लिखो W4, चौथा आवेश। तो W4 को लिखेंगे, पहले से 3 आवेश उपस्थित है तो वर्क जो चौथा करेंगे पहला के विरुद्ध करेंगे, प्लस वर्क जो चौथा को करना होगा वो दूसरा आवेश के विरुद्ध करना होगा, प्लस वर्क जो करना होगा चौथा को लाने में वो तीसरा आवेश को लाना होगा, क्योंकि पहले से 3 आवेश उपस्थित है। तो आ गया W14 प्लस W24 प्लस W34। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब भैया अब W14 का मान बताइए हमको। कोई नहीं बोल रहा है। एक को विद्यार्थी नहीं बोल रहा है। W14 माने पहला के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, किसको? चौथा आवेश को। तो लिखेंगे K Q1 Q4 बटा R14 प्लस चौथा को दूसरा के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, बोलिए K2 Q2 Q4 बटे Q2 Q4 बटे R24 R24 प्लस Q3 into Q4 into Q4 by K by R34 R34। बढ़िया, चलिए अब ठीक है। तो भाई अब हमको आप सबका वैल्यू लिखाइए। K को ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, K काहे रहेगा, K को करते हैं कॉमन, थोड़ा पतला कर दिए, ध्यान दीजिएगा। K को कॉमन किए, उसके बाद Q1 का मान लिखाइए माइनस कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q, और Q4 का मान प्लस Q सुनाइए नहीं दिया आपकी plus 3Q सर प्लस 3Q भैया, क्योंकि 3 कूलम आवेश को लाना है आपकी अनंत से। बटा दूरी बोलिए √2a √2a प्लस Q2 माइनस कैपिटल Q इंटू 3Q बाय a बहुत बढ़िया, प्लस Q के तो कॉमन है, कैपिटल Q इंटू Q3 इंटू 3Q बाय √2 है। देख लीजिए, अब इसमें कोई टर्म कटता हुआ नजर आ रहा है का? यस सर हाँ सर। यस सर हाँ सर -3 फर्स्ट वाला और थर्ड वाला पहला वाला और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड सर हाँ,
तो चलो भैया W4 का मान हम अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस माइनस कैपिटल किए, सॉरी 3, 3q स्क्वायर रुको, माइनस 3 के क्यू Q स्क्वायर बटे बाय ए। बोलिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, अब अजीत तुम बताओ जी, क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड? सर डायरेक्ट मेथड ये है सर, पी बिंदु पर जो पहले हम लोग विभव निकाल चुके हैं सर, माइनस के क्यू बाय ए, एक कूलम आवेश को लाने में विभव मान निकल चुका है सर, माइनस के। आवेश को लिखते हैं, यहाँ ध्यान दो, एक कूलम आवेश को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? पी बिंदु पे माइनस हो जाएगा, के क्यू बाय ए, के क्यू बटा के क्यू बाय ए। ठीक है। हाँ अब सर। लाना कितना है असली में? 3q बाय 3q सर। हाँ, सर तो ये 3q लाना है। तो भैया फिर जब गुना 3 कूलम लाना है तो टोटल वर्क का मान नहीं लिखेंगे, माइनस के क्यू बटा ए को 3 कूलम से गुना कर दो, उसके बाद आंसर हो जाएगा हाँ माइनस सर। 3 के क्यू स्क्वायर बटा ए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। देख लीजिए, ये माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बटे ए इधर से भी आया और इधर से भी आया, माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बटे ए, यानी कि आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ अंकित सर। बोल रहे थे बीच में छोड़ देने के लिए, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हमारे पूरे क्लास को? बताए तो। यस सर। चलिए ठीक है, पूरा फायदा हुआ सर। हाँ स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी। हाँ रहमान ले लिए सर। रहमान क्वेश्चन पूछ रहा है, सर कैपेसिटर कब शुरू कीजिएगा? बेटा सवाल में बनाएंगे ना तो सब्जेक्ट वो नहीं समझ में आएगा, अकबकाने से नहीं होता है, हमारा मजबूरी नहीं समझोगे। स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। हाँ रहमान काहे हाँ पूछ सर। रहा था? हाँ ठीक है, रहमान कहाँ गया? क्या सर? हाँ काहे पूछ रहा था कैपेसिटर के बारे में? सर वैसे ही। ऐसे ही खाली। देखो बात क्या है, अभी हम लोग का थ्योरी भी 4th चैप्टर का कंप्लीट नहीं हुआ है और टाइम लगेगा उसको। आज टारगेट यदि मान लो कर ही लेते हैं खत्म करने का, तो भी जो है तो क्या कहते हैं, एक दिन और पता नहीं शायद न्यूमेरिकल में दें क्या, कुछ सोचे तो थे कि आज खत्म कर देंगे ये चैप्टर, लेकिन लक्षण थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोशिश करेंगे। आज का क्लास ऐसे भी सोचे 9 बजे तक तो ऐसे भी पढ़ाई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको क्लियर कर दें हम? हाँ यस सर। सर कर दिया। ठीक है, कर रहे हैं क्लियर पूरे साफ। म्यूट करो राकेश, राका सहारा क्या तुम नाम रखा है रे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको पढ़ो तो देखो तो इंग्लिश में लिखा है, पूछो। ध्यान से पढ़िए और सोचिए क्या क्वेश्चन है। हमको कुछ न समझ में आ रहा है, हमारा अंग्रेजी आप लोगों से बढ़िया तो है नहीं, सोच के बताइए क्या इसमें आपको आंसर लगता है। 3 ऑप्शन दिया है, 1 2 3, उस पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। एक तो पहले इंग्लिश दे देने के बाद हमारा मुंह आधा सूख जाता है। सर 2 नंबर होगा। 2 नंबर होगा सर। बहुत बढ़िया, 2 विद्यार्थी सर, रहमान और अंकित 2 बोल नंबर रहा होगा है सर, 2 2 नंबर नंबर। होगा।
भाई कारण होगा सर। बताना होगा, 2 नंबर काहे होगा। सर बता सर देते हैं सर। क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में जो चार्ज है वो सर वो उस पे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों की तरफ से सर फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स कहाँ है जी इसमें? फोर्स रहता है तो मामला सर बोल कुछ रहे और हैं, रहता। सुनिए ना सर, अच्छा, मेरा बात सुनिए सर। एक मिनट अंकित, रुको रुको 2 नंबर होगा। रुको रुको रुको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी एक स्टेटमेंट आया ओम की तरफ से, पहले हमको उसको फैसला करने दो, रुक जाओ। ओम ने एक स्टेटमेंट दिया कि सर जब दोनों चार्ज के बीच में कोई तीसरा चार्ज लाएंगे तो उसमें दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो सही बोला कि गलत बोला, हमको इसका जवाब दो पहले। कुछ सुनाई नहीं दिया हमको। कोई सोचिए, बोलिए। ओम तुम खुद सोचो, बोलो। स्टेटमेंट आया सर दोनों चार्ज के बीच का जो क्षेत्र है, सेकेंड रीजन, इसमें यदि हम तीसरा चार्ज रखेंगे तो उस तीसरे चार्ज में दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सही है कि गलत है? सर गलत है सर, फोर्स नहीं सर, फोर्स का बात यहाँ शायद नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। हम तो कहे बात पहले वही करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, तब हमको जवाब दो सही है कि गलत है। ये सर लगेगा सर दोनों दिशा में सर। दोनों दिशा में सब लगेगा। सही है सर। सही है। दोनों दिशा में लगेगा ये सही है, लेकिन यहाँ बात पोटेंशियल का हो रहा है। हाँ, बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगाइए। देखो तुम लोग पकड़ न पाता है रे बुड़बक सब। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा बिंदु आवेश यहां रखते। देखो लाल रंग का एक बिंदु आवेश रखे, दिखा क्या? ध्यान से देखना। यस सर। यस सर। दिख गया, बहुत खुशी की बात। अच्छा, ये ललका को क्या ले, पॉजिटिव चार्ज ले कि नेगेटिव चार्ज ले? सर पॉजिटिव ले लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम करते हैं, यदि हम परीक्षण आवेश यहाँ पे देखो पहले से ब्लू चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, और एक तो बड़का लाल नेगेटिव रखा हुआ है, तो इस लाल को हम ब्लू कर देते हैं। ये जो आ रहा है हम इसको कर दिए ब्लू पहले। अब इस ब्लू को हम अपनी सुविधा से पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज मान। अब बताओ 7 माइक्रोकूलम के वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा आप लोग। 7 माइक्रोकूलम के वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? सर आई कैप के आई कैप होगा सर। ये हो जाएगा आई कैप के डायरेक्शन में। देख लीजिए, एक तो तीर दिखेगा, जूम करके देखना। अब यस सर, आई कैप। अब क्या करेंगे, ये माइनस चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन बताओ। वही सर आई कैप माइनस आई कैप होगा। माइनस आई कैप। देख लो, दो माइनस तरह आई का कैप। विद्यार्थी आ गया, आई कैप और माइनस आई कैप। क्या करें? माइनस आई कैप। अब हम कैसे? आई कैप होगा। कोई बोल रहा है आई कैप, कोई बोल रहा है माइनस आई कैप। बात बोलो। नहीं सर, आई कैप होगा। आई कैप सर हो पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि आवेश की प्रकृति चेंज हो चुकी है। ओम आई कैप होगा सर। हाँ, यस सर। अब बताइए, क्या हमारा ये स्टेटमेंट सही था कि दोनों चार्ज के बीच में रखे किसी आवेश पे बल दोनों डायरेक्शन में लगेगा? ये स्टेटमेंट सही था क्या? यस सर। यस सर। नहीं सर, नहीं था। नो सर, नो सर नो सर। नो सर। देख गलती लो, से यस निकल गया। क्या? गलती से यस बोल दिए। हाँ, देख लीजिए, ये सब चीज में चूक नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, कोई बात नहीं।
ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसको अब मिटा देंगे। अपना ध्यान में आया कि नहीं हम लोग किस तरह से मिस्टेक कर जाते हैं, छोटा छोटा चीज देखिएगा। अब हम सब सर आई हाँ अनुपमा बोलो बेटा। सर माइनस की वजह से आई कैप की तरफ डायरेक्शन क्यों हुआ? बेटा माइनस है ना तो खींचेगा ना टेस्ट चार्ज को रे। हाँ सर। तो इतना सिंपल है, माइनस साइन खींचेगा प्लस चार्ज ठेलेगा, तो जो ठेला टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव लिए हैं, हम हरदम पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में हो गया। यस सर। चलिए हम इस आपको मिटा दिए, गायब, खेला खत्म। चलिए पोटेंशियल पे आइए, एक्सप्लेन कीजिए। इसका आंसर 1 2 3 क्या? 2 सर। 2। अंकित एक्सप्लेन करो 2 का है जी। सर क्योंकि सर जो है सर इसको अगर यहाँ सर एक पॉइंट यहाँ है प्लस सर पॉजिटिव और एक ठो नेगेटिव है सर। और जब पहले पर जैसे सर जो है 7 माइक्रोकूलम सर उस पर आवेश विभव निकालेंगे तो प्लस में होगा सर। और इसके बाद जो माइनस है सर उसको अगर विभव वहां निकालते हैं तो माइनस में होगा सर, तब विभव दोनों होगा ना सर, माइनस प्लस दोनों। अच्छा और कुछ बोलना चाहोगे? अगर टोटल निकालते हैं सर तो प्लस में हो जाएगा सर। अच्छा और कुछ बोलना चाहोगे अंकित? नहीं सर। ठीक शुक्रिया। रहमान क्या बोलना चाह रहे थे? सर 2 नंबर ही होगा सर। 2 नंबर ही होगा। कोई और एक्स्ट्रा बोलेगा? अंकित म्यूट करो। और कोई कुछ बोलेगा? हम तो भाई सुनेंगे, इस सवाल में बहुत कुछ आप लोगों की तरफ से निकालना है। अभी तो एकदम बउआ वाला आंसर भी नहीं दिए। और रामचंद्र जो क्वेश्चन दिया था कल होमवर्क तुम जो हमको दिए थे वही है ही, और तुमको पकड़ में अभी नहीं आएगा तुरंत। चलिए और बोलिए, कुछ क्या बुझा रहा है तुमको और क्या कमेंट करोगे? अंकित का बात तुम लोग सुने, अब इसमें क्या 19-20 लग रहा है सो बताओ। सर एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो 7 है, तो शायद जो 2 है उस पे ज्यादा लगेगा 7 की तरफ से। तो सर 1 नंबर हो सकता है। चलो ठीक है, तुम बायो के विद्यार्थी इतना बोले कम बड़ा बात नहीं है। और कोई? अजीत, भव्यम, रामचंद्र, अरे तुम लोग कुछ बोलिए ना राय रे। क्या गणित नए धसता है क्या? रुको एक आदमी चैट में क्या भेजा है इसको देखें। रहमान नहीं अभी तो बना के देखे थे सर। नहीं बेटा आप नहीं समझिएगा, अभी आपका पोटेंशियल का बेस बहुत कमजोर है। चलिए कोई बात नहीं। और बोलो, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है अभी, किसी का आंसर आसपास भी नहीं फटका। सही बात बता रहे हैं, क्वेश्चनवा का जड़ नहीं पकड़ पाए। अच्छा ठीक, कोई कुछ बोलेगा? चलो हम ही देते हैं क्वेश्चन। देखो एक बिंदु यहां है ए, जरा सोचो इस ए के ऊपर विभव हमसे पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव ए के ऊपर विभव, ए बिंदु आप लोग देख चुके। अब कहता है ए बिंदु पे विभव के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? सर हाँ बोलो भव्या। सर ये पॉजिटिव होगा सर, इस पे पॉजिटिव लगेगा सर। ए बिंदु पे विभव का मान पॉजिटिव होगा, बढ़िया, हम यही अपेक्षा कर रहे थे, कम से कम इतना आंसर दो तुम लोग। अच्छा ठीक, और यहां पे देखिए एक बिंदु बनाए बी, देख रहे हैं सब कोई बी? यस सर।
अब जब बी आप देख लिए तो अब हम बी के बारे में फिर से कमेंट करेंगे। बी बिंदु पे विभव के बारे में आप क्या कहोगे? सर माइनस होगा। माइनस होगा, अच्छी बात। सर पॉजिटिव होगा। हाँ, ये पॉजिटिव कौन बोला? यथार्थ। यथार्थ से। कहाँ से बोल दिया पॉजिटिव रे? उतना तुमसे आसान नहीं था। अच्छा ठीक, हम यहाँ पे रोक दिए। अच्छा ये बताओ, एक बिंदु बीच में है, एकदम बीच में है, देख लेना, ये बिंदु है सी। अब बताइए जरा हमको सी के विभव के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, सोच समझ के बताइएगा। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा सर। बहुत बढ़िया अंकित, पॉजिटिव काहे होगा रे? सर क्योंकि ये जो है 7 माइक्रोकूलम सर, ये बड़ा आवेश है सर, और ये ठेलेगा सर। ठेलेगा नहीं है, यहाँ विभव का बात कर रहे हैं, ठेलेगा खींचेगा फिर मैच कर जाएगा। अभी ओम बोला था तो हम लोग उसमें फंसे थे फालतू का। फिर से बोलो, पॉजिटिव काहे होगा सी बिंदु पर? अरे सही बोल रहा है, बोलो ना, गणित से बोलो। ला नहीं होगा अंकित, तो नहीं पारेगा। कोई और? सर 7 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से सर बिंदु सी पर विभव निकालेंगे, ठीक है सर। और उसके बाद -3.5 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से बिंदु सी पर विभव निकालेंगे, ठीक। उसके बाद सर दोनों को जोड़ेंगे सर, क्योंकि 7 माइक्रोकूलम आवेश सर बड़ा है -3.5 से सर, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव होगा। हाँ देखो, 7 माइक्रोकूलम के वजह से विभव जो होता है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और -3 माइक्रोकूलम की वजह से जो होगा वो नेगेटिव होगा। मगर गौर करने की बात यह है कि सी बिंदु यदि दोनों के बीच का है तो 7 माइक्रोकूलम से उसकी दूरी और 3 माइक्रोकूलम से बिंदु सी की दूरी बराबर हो गई। बोलिए हुई कि नहीं? यस सर। और ऐसी अवस्था में जब दूरी बराबर हो गई तो क्या 7 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम दोनों के वजह से विद्युत विभव का परिमाण बराबर होगा कि अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग हो सर। अलग होगा सर, क्योंकि आवेश अलग अलग है। एक तो पॉजिटिव में है, एक तो नेगेटिव में है। बड़ा कौन होगा? यस सर, बड़ा होगा ये सर 7 माइक्रोकूलम सर। 7 माइक्रोकूलम वाला की वजह से बड़ा हो जाएगा। यस सर। 7 माइक्रोकूलम की वजह से बड़ा होगा तो ये दोनों मिल करके हमको फाइनल जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव देगा, गौर करना। धनात्मक। तो यानी कि मध्य बिंदु होते हुए भी ये विद्युत द्विध्रुव नहीं बन पाया। यदि विद्युत द्विध्रुव रहा होता तो क्या होता? 0 होता। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता? जब यहाँ भी -7 कूलम आवेश होता सर, जहाँ -3.5 माइक्रोकूलम है सर, -3.5 माइक्रो है, वहां भी यदि हम 7 माइक्रो दिए होते, कहते अरे ये तो -7 सर, -7 माइक्रो दिए होते तो कहते अरे ये तो विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब विद्युत वही तो सर वो उदासीन पॉइंट हो जाता सर, मतलब उदासीन पॉइंट हो जाता। एकदम सही बात बोले आप। तो उस उदासीन पॉइंट मत बोलो, हम इसको बोलेंगे निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय रेखा की बिंदु है इसीलिए, ठीक है। तो उसके आधार पे हम ये निकालते कि ये जो है सो निरक्षीय बिंदु है, इसलिए 0 का। देखो उदासीन बिंदु नहीं होगा अंकित, बार बार हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पे परिणामी बल 0 होता है। अभी वही कहानी बार बार हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं जो ओम शुरू किया आज। उदासीन बिंदु होगा क्या वो? अंकित सोचो एक बार फिर से, सी बिंदु उदासीन हुआ? नहीं होगा सर। हाँ, कंफ्यूज मत हो, उदासीन बिंदु नहीं कहेंगे, क्योंकि उदासीन बिंदु की परिभाषा क्या है?
उदासीन बिंदु विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु है जहां पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। क्या सी Yes. बिंदु पे परिणामी विद्युत क्षेत्र अपना शून्य हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। ये निरक्षीय रेखा की बिंदु है, इसलिए प्लस क्यू से और माइनस क्यू से समान दूरी होने की स्थिति में यहाँ पे आपका विभव का मान शून्य हो जाएगा, कुल विभव। Yes. अच्छा ठीक, चलो सी का मामला हमको लगता है बढ़िया पकड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे बिंदु बी का। बिंदु बी के बारे में अब क्या कमेंट करोगे तो बताओ। सर हाँ सर क्या बोलते हैं बिंदु बी जो है सर वो उस पे नेगेटिव होगा सर विभव। नेगेटिव होगा विभव, काहे बेटा? सर क्योंकि जो बिंदु सी है वो सेंटर पे है सर, अच्छा और एक थोड़ा दूर में चार्ज है सर। तो बिंदु बी जहाँ तक हम जूम करके देख पा रहे हैं वो चार्ज और बिंदु सी के बीच से थोड़ा चार्ज की तरफ है सर। और यदि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ हमको कि वह कौन सा बिंदु है रीजन 2 में? रीजन 2 तो सबको देख रहे हो ना, शुरू से हम लोग वही पढ़ रहे हैं। Yes. रीजन 2 में कौन सा बिंदु है जिस बिंदु पे विभव का मान शून्य है? इस बिंदु की पहचान दीजिए। यह पॉइंट P पे विभव का मान शून्य करना है। यह बिंदु P कहाँ है? सोचिए सोचिए। अजीत बोलना है। सर हाँ बोलो। सर ये जो पी बिंदु पर विभव सर शून्य तब होगा सर जैसे 7 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से इसमें विभव निकालेंगे सर और 7 माइक्रोकूलम और पी बिंदु के बीच की दूरी सर बढ़ जाएगी सर। जब 7 माइक्रोकूलम और पी के बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाएगी सर तो 7 माइक्रोकूलम आवेश में से भागा लगेगा। दूरी से जब भागा देंगे सर तो कम आएगा सर आप विभव। उसी प्रकार सर यहाँ पर देख रहे हैं 3 माइक्रोकूलम आवेश की वजह 3.5 माइक्रोकूलम आवेश और पी बिंदु पर हम विभव निकालते हैं तो यहाँ पर बीच की दूरी सर कम है। जब इसे भागा देंगे सर बीच की दूरी कम है तो इस 7 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से पी बिंदु पर विभव और 3.5 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से पी बिंदु पर विभव दोनों का मान सर समान आ जाएगा। जब समान लेकिन सर नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण दोनों कट जाएगा। बहुत बढ़िया जी। थोड़ा और हमको आंसर चाहिए, थोड़ा और पक्का पक्की टाइप का कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा सा जो वैल्यू बोले ना उसमें थोड़ा और वैल्यू निकाल करके कि पी बिंदु कहाँ है, इस बात पे हमको दिमाग देना है। चलिए चलिए सोचिए। सर जब विभव से शून्य है तो इसका मतलब है सर जो पी बिंदु है सर उसका निरक्षीय बिंदु पर स्थित होगा। पी बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा। अब तुम कंफ्यूज हो गए, गलत बोल रहे हो। निरक्षीय रेखा तो आती ही नहीं है द्विध्रुव में। ये द्विध्रुव नहीं है तो निरक्षीय रेखा तो नाम का चीज है ही नहीं। सर मेरा बन गया कैलकुलेशन। हाँ देखो भव्यम कैलकुलेशन कर दिया इतना देर में, जितना देर में तुम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सर हाँ बोलो। सर ये पी जो बिंदु है ना सर, हाँ वो मतलब जितना दूरी है सर उसका 3 हिस्सा करेंगे। जो 2 हिस्सा करेंगे बीच से। हाँ 3 होगा। अच्छा। और सर और जो पी जो होगा ना सर वो पूरा दूरी का गुना 2/3 हो जाएगा और प्लस चार्ज से। और क्या बोलते हैं माइनस चार्ज से एक P/3 हो जाएगा।
अच्छा ध्यान से देखो भव्यम, दोनों आवेश के बीच का दूरी हम लिखे, दिख रहा है क्या? यस सर, डी लिखिए सर। डी लिखे, बहुत बढ़िया, डी लिख दिए भाई। और जब डी लिखे दोनों आवेश के बीच का दूरी, तो अब आप देखिए 7 माइक्रोकूलम से पी बिंदु का दूरी, ये वाला दूरी, ये क्या लिख दें? 2 इंटू डी बाई 3। इसको लिखेंगे 2d बटे 3। देख लो सबको। और फिर से लिखेंगे P से B के बीच का दूरी, P से B के बीच का दूरी। हाँ भैया, P से B के बीच का दूरी क्या लिखें? सर P से B के बीच का दूरी, सॉरी P से B नहीं, P से गलती कर रहे हैं, सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ। सो P से 3 माइक्रोकूलम के बीच का दूरी क्या लिखें? सर D बाई 3। ये हो जाएगा D बाय 3। अजीत, जो तुम बोल रहे थे वही भव्यम किया कि नहीं? देखो तो। यस सर। वही चीज है बेटा। अब हम पकड़ पाएंगे कि 2/3 दूरी पे P स्थित है। दोनों के बीच का दूरी यदि D है तो 1/3 इधर और उधर। और अब याद करो, जो सवाल हम एकदम शुरू में दिए थे उसके बारे में विचार करो और बताओ कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिंदु पे विभव प्लस की माइनस? माइनस सर। माइनस होगा सर। देखो अब लोग सो गए, अब सबको लगता है थक गया, सबका दिमाग शून्य हो रहा है। अभी तो सवाल और बनाना बाकी है, तुम मानो चाहे नहीं, हम क्या करेंगे? बिंदु पे विभव सर नेगेटिव ही होगा सर। नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्या लगता है, कुछ समझ में आया मामला? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा ये बताओ, हम लोग इसमें 3 रीजन देखे थे। 3 रीजन दिख रहा है क्या सबको? क्वेश्चन का शुरुआत में देखो। यस सर। कौन Yes, sir. रीजन का नाम बताओ अंकित। ए पी बी सर। 3 क्षेत्र, 3 रीजन, क्या बोलेंगे? 1 2 3 सर। हाँ एकदम सही बोले अंकित। रीजन 2 के बारे में हिंदी में बताओ, क्या है रीजन 2? रीजन 2 है दोनों आवेश के बीच का, बीच का है रीजन है सर, बीच का पॉइंट है सर। रीजन 1 के बारे में बताओ, क्या बोलोगे? रीजन 1 है सर, कोई और बोलो। रीजन 1 कैसे परिभाषित करोगे? सर रीजन 1 में विभव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो तो हम तुमसे पूछे नहीं, हम पूछ रहे रीजन 1 है क्या चीज, तुम उसके बारे में बके जा रहे हो। जो पूछा जाए उसका जवाब दो सटीक। रीजन 1 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं सब मजा आया। और बोलिए सर। हम्म। रीजन 1 है सर, जो मतलब रीजन 2 से जितना रीजन 3 पर जो रीजन है सर, उससे सेम दूरी पर एक बिंदु है सर, वही रीजन 1 है सर। मजा नहीं आया। रीजन मतलब क्षेत्र होता है, बिंदु नहीं होता है। एक बिंदु से क्षेत्र नहीं बनता है। और कोई? हम बताते हैं। 3 क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, आप जूम करके देखिएगा बीच का हिस्सा। 1 2 3 लिखा हुआ है। रीजन 1 वह है जो पॉजिटिव चार्ज से बाईं ओर है। बोलो सही बात लगा क्या?
हाँ यस सर। सर। रीजन Yes, टू sir. वो है, रीजन टू वो है जो दोनों चार्ज के बीच में, और रीजन यस थ्री वो है जो जो नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज से दाईं ओर है। यस सर। बोलो सही बात है कि नहीं? छोटा सा बात है। Yes, sir. एकदम ठीक। अब प्रश्न पे हम आते हैं। रीजन टू के बारे में आपने कहा कि रीजन टू एक ऐसा रीजन है जहां पे विभव ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कि पॉजिटिव एट सम पॉइंट एंड नेगेटिव एट अदर पॉइंट होगा, कि ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो आपने कहा नहीं सर, पॉजिटिव एट सम पॉइंट एंड नेगेटिव एट अदर पॉइंट होगा, क्योंकि बिंदु ए जो रीजन टू का ही एक बिंदु है, बिंदु बी जो रीजन टू का ही एक बिंदु है, बिंदु सी जो रीजन टू का ही बिंदु है, वहां पे हम क्या देखे कि बिंदु ए और सी जैसे बिंदु पे विभव का मान पॉजिटिव है, और बिंदु बी पे जब हम पहुंचे तो हमको विभव का मान नेगेटिव मिला। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं मामला? तो Yes, sir. रीजन टू में कुछ बिंदुओं पे विभव का मान पॉजिटिव है और कुछ बिंदुओं पे विभव का मान नेगेटिव है। यस सर। ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं रीजन वन पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कि दोनों होगा, कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कि ऑलवेज नेगेटिव होगा? क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑलवेज सर। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक। रीजन थ्री के बारे में क्या कमेंट करेंगे? ऑलवेज नेगेटिव सर। Always negative. रीजन थ्री सर ऑलवेज नेगेटिव सर। ऑलवेज नेगेटिव। Always negative, sir. बनाए एक तो सवाल। बोलो हाँ सर। हाँ ना। अच्छा चलो कॉपी कलम लो और जरा सा एक काम करो, दोनों आवेश के बीच का दूरी रख लो 10 मीटर। कितना रखे? 10 मीटर. 10 मीटर। और रीजन थ्री में -3 माइक्रोकूलम चार्ज से 30 मीटर के दूरी पर विभव का मान निकालो। तो समझ में नहीं आया सर, थोड़ा पाठ चलो बना दीजिए सर। हम फिगर फिर से बना देते हैं, काहे कंफ्यूजन भैया, हम एकदम साफ साफ फिगर बना देते हैं। यहाँ पे है आपका 7 माइक्रोकूलम प्लस में, देखो ध्यान से, बीच में हम लिख रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, और यहाँ पे है आपका -3.5 माइक्रोकूलम। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, और फिर हम क्या किए, इसी के आधार पे रीजन बना रहे हैं। एक आपका जो रीजन, म्यूट करो, किसके घर से बचवा सबका आवाज आ रहा है? अंकित। हाँ अच्छा, अब हम रीजन थ्री में एक बिंदु और दिखा रहे हैं। ये कहाँ है बिंदु? यहाँ है बिंदु, यहाँ है P। बोलो सबको P दिखा क्या? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, जो बिंदु P है वो रीजन वन में है कि टू में है कि थ्री में है? थ्री में है सर. रीजन थ्री में है, क्योंकि रीजन वन को हमने कहा +7 माइक्रोकूलम से बाई हो, रीजन टू को हमने कहा +7 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के बीच का छेद, और रीजन थ्री को हमने लिखा -3.5 माइक्रोकूलम से दाईं ओर का छेद। चलो भैया, अब हम एक काम करते हैं, इनके बीच का दूरी का हिसाब किताब लगा। ये जो दूरी है ये है 10 मीटर, देख लो, और ये जो दूरी है ये दूरी लिए 30 मीटर। चलिए
अब बिंदु P पे जरा विभव निकालिए तो फटाक से देखें कितना होशियार हैं आप लोग। कलम चलाइएगा, आस्कत नहीं कीजिएगा, हम हैं नहीं आपके सामने में। अभी मेरे सामने में रहते तो सबका कॉपी जाके चेक करते कि खा रहा है कि सो रहा है कि सवाल बना रहा है। ध्यान दीजिए, अभी हमारे सामने स्क्रीन में डी पॉइंट है। हम लोग P1 पॉइंट पे विभव का मान 0 निकाल चुके हैं। डी पॉइंट पे विभव का मान प्लस की माइनस, माइनस माइनस सर माइनस होगा सर। माइनस होगा। अच्छा, माइनस का व्याख्या क्या करोगे भाई? देखें कोई बोलेगा कुछ काम का बात। अच्छा ठीक है, उतनी 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 अपेक्षा हमको नहीं। हाँ भव्यम बोलो। सर लंबा P1 बिंदु बोलो। P1 बिंदु जो है सर वो 20 मीटर तक की दूरी पे है ना सर? 10 सॉरी मतलब 10 मीटर की दूरी पे। और सर हम उससे 30 और उससे भी आगे 20 मीटर की दूरी पे निकाल चुके सर विभव, जिसमें पॉजिटिव आया था सर। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, वही लॉजिक से। मतलब P1 बिंदु के एक्स एक्सिस में पॉजिटिव आया है सर, तो P1 बिंदु के माइनस एक्स एक्सिस में नेगेटिव आएगा सर। माइनस एक्स एक्सिस में नेगेटिव आएगा। छोड़ दो। तुम लोग अभी हमको उतना नहीं लंबा करेंगे क्लास, सोचिएगा खुद से, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए सब कोई, डी बिंदु पे विभव प्लस की माइनस? माइनस। अच्छा, एक बिंदु है एफ बिंदु सबको दिखा क्या? यस सर। एफ बिंदु पे विभव प्लस की माइनस? प्लस। अच्छा, एक बिंदु है जी, बिंदु जी पे विभव प्लस की माइनस? प्लस। अच्छा, एक बिंदु है आपका एच, खोजिए एच कहाँ है? यहाँ पे विभव प्लस की माइनस? माइनस। देख लो, सो गए हो तुम लोग रे। सर प्लस होगा। क्या होगा सर? प्लस होगा। अच्छा, एक बिंदु है जे, यहाँ पे प्लस की माइनस? प्लस होगा सर। प्लस। देख लीजिए, क्लास में बहुत कम लोग हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और बाकी जो है सो क्या कहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं रिस्पॉन्स। इस बात को देख लीजिए। इसका वीडियो अपने ऑन हो जाता है, तो डायरेक्ट नेट कटता है, तो उसका पूरा पता चला। हाँ, कहाँ थे हम लोग? जे बिंदु पर। जे बिंदु पे। तो आपको क्या नजर आया? क्या आपको नजर आ रहा है कि अलग अलग तरह के बिंदुओं पे विभव का मान अलग अलग हो जाता है? हाँ सर। यस सर। आप इस चीज को देखिएगा, ये अलग अलग पॉइंट जो है, इस पे विभव का मान आपका अलग अलग होता है। अब हम इसको समराइज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के निकट विभव का मान आपका पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव चार्ज के बहुत निकट चले गए। ध्यान से देखना फिगर को, नेगेटिव चार्ज के बहुत निकट चले गए। हालांकि नेगेटिव चार्ज का मान छोटा है, उसके बावजूद भी नेगेटिव चार्ज के बहुत निकट चले गए,
तो उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज के निकट में विभव का मान माइनस होता है। ये चीज आपको जान लेना है। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. सर। क्या हाल है? Yes, थके कि थोड़ा सा एनर्जी बचा है? बच्चा बच्चा है सर। रहमान बोल रहा है सर बीजीपीटी में क्लास का टाइम हो गया है। क्या बजे से क्लास शुरू होता है रहमान? अभी 9 टाइम बजे है सर। से 9 बजे से। क्या केमिस्ट्री की मैथ? 9 बजे केमिस्ट्री से। 9 बजे सर, अभी टाइम है सर। अच्छा ठीक है, चलो तब छोड़ देते हैं। 2-4 तो होमवर्क दे दें? जी सर सर। इसका दे दीजिए। स्क्रीनशॉट लो फटाक से। देखते हैं 1 तो होमवर्क देते हैं। ले लिए सर। स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहे हैं सब? ले लिए सर। ठीक है, चलो ले लिए सर। ठीक है। ना छोड़ दो, नहीं है सब, छोड़ दो सब। नया है क्वेश्चन लिखा हुआ कंप्यूटर में। सर छोड़ दीजिए। चलो तब छोड़ देते हैं। एक बार वीडियो दिखा दो सबको Thank you, अपना sir. चेहरा। मीटिंग एंड करेंगे। एक बार वीडियो Thank you, सब ऑन sir. कीजिए। रेडमी नाम डालो, रेडमी में चलेगा। सर मेरा फोन दूसरा फोन से कर रहे थे इसीलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गौरव चेहरा दिखाइए। रानी पंखा दिख रहा है। सना चेहरा नहीं दिखा। रा का सहारा नाम कब चेंज करेगा रे? पता नहीं चलता है तुम लोग का। अरे कर देंगे सर। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, सबको गुड डे।